Good morning, students. Today we are going to deal with the first module of the engineering biology, that is the introduction. In this module, we will study why biology is essential for an engineering student. Why do you need to study biology being an engineering student? What are the factors which has made it indispensable to add it to your curriculum? ऐसा क्या है जो कि आप बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए कहा गया है? किस तरह से बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? कैसे एक सॉल्यूशन है, एक चैलेंज है तो दूसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और अगले को इंस्पायर कर रहा है. ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस मॉड्यूल. So, before coming to the main concept, let us know what is engineering. Being an engineering student, you all must be knowing what is engineering. So, the term engineering is derived from the Latin word ingenium, meaning cleverness, and engineer meaning to contrive or devise. मतलब वो प्रोडक्ट्स को डिवाइस करना, क्लेवरली डिवाइस करना, that is engineering. To devise products with clever applications, that is engineering. The art or science of making practical application of the knowledge of pure sciences as physics or chemistry, as in the construction of engines, bridges, buildings, mines, ships and chemical plants. वो आर्ट, वो साइंस जो कि बेसिक साइंसेस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके नॉलेज को अप्लाई करता है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द डे टू डे लाइफ. हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसे किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग. ये इंजीनियरिंग अगर कंप्यूटर के फील्ड में हो, कंप्यूटर के डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग में हो, दैन दैट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. इफ़ इट इज़ इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, दैन दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. If it is in the field of biology, it is bioengineering. So, what is biology? Biology is wonder. बायोलॉजी में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं. That's why biology is wonder. बायोलॉजी में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जिनको अभी रिवील करना बाकी है. बहुत सारे रहस्य हैं कि ऐसा क्यों होता है. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी तक अननोन है. दैट्स वाई बायोलॉजी इज़ वंडर. फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बायोलॉजी इज़ अ फियर एज वेल. उनका मानना है कि बायोलॉजी में बहुत कुछ रटना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट सो. वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स बिहाइंड द बायोलॉजी, इट इज़ एज ईजी एज अ मैथमेटिक्स. प्रॉमिस. बायोलॉजी promises that it would allow a sustainable life. अगर हम बायोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करके अगर हम कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरीज करते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी सस्टेनेबल and it will be able to protect the nature. That's why biology is a promise that it will not exhaust all the resources of the nature and it will give equal opportunity for every generations. Biology is expectations. Since lots of facts are unrevealed, there are lots of mysteries, there are lots of expectations that these things may be found in near future. आगे वाले समय में बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं, खोजी जा सकती हैं. इनमें लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इन्वेंशन है, डिस्कवरी है. दैट्स वाई बायोलॉजी इज एक्सपेक्टेशन. नाउ व्हाई डू वी नीड टू नो बायोलॉजी? हमें बायोलॉजी क्यों पढ़ना पड़ रहा है? बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको क्यों करिकुलम में बायोलॉजी ऐड किया गया है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस. नेचर जो हमें चैलेंज देती है, उनके सॉल्यूशंस को पता करने के लिए जो भी हमें चैलेंज मिल रहा है उसका क्या हल होगा, वो हम बायोलॉजी से निकाल सकते हैं. या फिर बायोलॉजी हमें चैलेंजेस देती है
और तभी हम उसका हल निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इन कोविड-19 पैंडेमिक केस, बायोलॉजी ने हमें चैलेंज दिया कि इफ़ यू टच एनी पर्सन, इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी इन्फेक्टेड पर्सन, यू आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड. So it was a challenge how to treat the patients. So automatic dispenser was used. Automatic sanitizer has been discovered. In the similar way, automatic sensor based bell has been discovered. तो ये क्या हुआ, हमें चैलेंज मिला तो हमने इन्वेंशन किया. So biology gives us challenges and engineering finds the solutions to it. Biology not only gives the challenges, it also gives inspirations. For example, in the historical background, if you see bird's flight. Bird's flight gave us inspiration for the discovery of aeroplane, for the invention of aeroplanes. Aeroplane का जो हमने इन्वेंशन किया, बर्ड फ्लाइट को ही स्टडी करके किया. क्या ऐसा बर्ड में था, वो क्यों फ्लाई कर सकती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, एंड देन वी मेड एरोप्लेन्स सिमिलर टू द बर्ड स्ट्रक्चर. So biology also gives us inspiration and the clues to do new inventions. Next is sustainability. To avoid spoiling of our planet and save it for future generation. अब biology में everything is in sustainable manner. अब sustainability is very essential so that we can avoid spoiling of our planet. हमारा planet बर्बाद ना हो और हम future generations के लिए इसको save करके रख सके, बचा करके रख सके. इसलिए sustainability is an essential part for any invention. And biology has already found sustainable methods. Biology ने sustainable methods already exist कर रहा है. जैसे Earth has evolved some billions of years ago and life evolved some 4.5 million years ago. और तब से लेकर के आज तक life is existing in harmony with the surrounding. अपने वातावरण सराउंडिंग के साथ में लाइफ आज तक हार्मनी के साथ में ही रह रहा है. If we don't disturb or interact, then the nature it is in harmony. So there is some sustainable methods. That's why it is existing in a harmony. So if we need solutions, we just need to look at how biology does it. अगर हमें सोल्यूशन चाहिए कि क्या ऐसा सस्टेनेबल मेथड्स हम यूज़ करें, then we need to study biology. बायोलॉजी का अगर स्टडी करें तो हमें पता चल सकता है कि ऐसा क्या बायोलॉजी में है जो कि लाइफ सस्टेनेबल है. उसी तरीके से हम भी उस चीज़ को डेवलप करें ताकि लाइफ सस्टेनेबल हो. We get many inspirations as well. For example, whale. It has a surface which does not allow bacteria to grow on its surface. वेल का सरफेस जो होता है वो इस तरह का बना हुआ होता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकती है. सो इफ यू कैन स्टडी द सरफेस ऑफ वेल, what are the constituents, what is the physical structure, chemical structure of the surface of the whale, we can make a surface which is bacterial infection free. And in this way we can make infection, we can solve the infection in problem of infection in hospitals. In a similar way, we can also make a surface which is virus infected free, and then we can solve the problem of this pandemic spread of this COVID-19 or any viral disease. So biology also gives us clues for the new inventions. There are beetles which use moisture in the air for their water requirements. ऐसे कुछ बीटल्स पाए जाते हैं जो एयर की जो हवा की नमी होती है उनको अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, स्केलेटन में उनका इस तरह से डिज़ाइन होता है कि उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और उस वाटर को डायरेक्टली अपने माउथ में यूज़ करते हैं. सो वी कैन हार्नेस दिस प्रॉपर्टी और दिस मेथडोलॉजी और दिस टेक्निक ऑफ द बीटल टू हैंडल आवर वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम. यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, एरिड प्लेसेस है जहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी है पर हवा में बहुत नमी होती है. Then we can trap those, we can absorb those moisture by the same technique or mechanism as the beetles do, and then we can solve the problem of water scarcity. Solar energy को trap करने के लिए, utilize करने के लिए solar cells बनाए गए हैं. It is in common use right. But जिस तरीके से photosynthesis के थ्रू
प्लांट ने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया है, जिस एफिशिएंट वे से वे ट्रैप करते हैं, स्टिल वी आर नॉट एबल टू मेक that much efficient solar cells. So we need to study what is there that plants have, that their mechanism of trapping solar energy is such efficient, and if we know that, we can make similar kind of cells. So there are lots of inspirations from the biology that gives us clues to do new inventions. And the third reason is biology is us. Can our wellness, both physical and mental, be better? बायोलॉजी, हम लोग खुद बायोलॉजी है, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर बायोलॉजी. और जब हम बायोलॉजी हैं तो क्या अपने आप को जाने बगैर कुछ भी हमारा फिजिकल या मेंटल कुछ भी सही हो सकता है? हमें अपने आप को तो जानना होगा, तभी तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी. और उसको जानने के लिए वी नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल, इट्स प्रोसेसेस एंड द सिस्टम एज अ होल. पूरे सिस्टम को समझना ज़रूरी है, तभी हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं. दैट्स वाई being a part of biology, we need to study biology. Next is because it is there and needs to be understood. Biology है, exist कर रहा है. We cannot avoid it. The nature is there. We cannot avoid it. We cannot remove it. It is not in our hand. So we need to study, because कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, it is going to interact the nature. It is going to interact the biology. और जब उसे interact कर रहा है तो हमें जानना होगा कि कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है. Is it positive or negative? Okay. So it needs to be understood. There are many practical applications of biology. Maybe in the present scenario it is not applicable, but maybe in coming future it is applicable. For example, the teaching methodology by information technology or online teaching. Was it feasible some 50 to 100 years ago? None could have thought. But now it is a common method. So there are many facts in the biology which may be applicable in coming future. There are many important contributions expected to be made in biology to understand life, ourselves, and to make a sustainable better life for ourselves. बायोलॉजी में अभी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस करने बाकी हैं ताकि हम अपने आप को समझ सके, अपने लाइफ को समझ सके और एक सस्टेनेबल बेटर लाइफ बना सकें. They are being made as we speak in the century of biology. इसीलिए कहा जाता है बायोलॉजी की सदी, ताकि हम इस बायोलॉजी को समझ करके और इसके बारे में जानें और इसके बारे में हम लोग कुछ इन्वेंशंस करें. अब लोगों का ये मानना है कि बायोलॉजी में मैथ्स नहीं होते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ मैथ इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में लॉट्स ऑफ मैथ्स है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है. So there are a lots of maths. Now, biology rules are not yet reasonably universal. We quickly find exceptions. Information is highly incomplete. Understanding is rudimentary. बायोलॉजी में रूल्स जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझे गए हैं, उसे यूनिवर्सल नहीं माना गया है. जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको रूल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो लॉज बन जाते हैं, बट बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे हैं फैक्ट्स जो कि लॉज नहीं हैं. बहुत कम ही लॉज होंगे बायोलॉजी में. क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ही उसके एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, अपवाद मिल जाते हैं. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इन्फॉर्मेशन अभी तक बहुत ही इनकम्प्लीट है और बहुत ही रूडिमेंट्री बेसिक स्टेज में बायोलॉजी का नॉलेज है अभी. दैट्स वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन बायोलॉजी. And lots of expectations and studies needed in the field of biology, integrating it with the engineering. Now coming to the definition of biology. What is biology? Biology derives from the ancient Greek word bios meaning life and logy meaning branch of study or to speak. Biology का मतलब होता है कि वो branch of study जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. The study of life is biology. In layman term, we can say study of living organisms is biology. Biology is the natural science that studies life and living organisms, including their physical structure, chemical processes, molecular interactions, physiological mechanisms, development and evolution. बायोलॉजी वो नेचुरल साइंस है जो स्टडी करता है लाइफ को,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके अंदर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिस तरीके से उनके मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म उसमें हो रहा है, उनका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, इन सारे कंसेप्ट्स को एक साथ एज अ होल हम जिस नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं, दैट इज बायोलॉजी. Despite the complexity of the science, certain unifying concepts consolidate it into a single coherent field. इतने साइंस का इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे साइंसेस इसमें इन्वॉल्व है, फिर भी सबको एक यूनिफाई करके एक जगह कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोहेरेंट फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी. Now there are n number of branches in biology because it is interlinked with many of the subjects, but few of the branches I am discussing here which are relevant for an engineering student. The first one is biochemistry, the study of the chemical reactions required for life to exist and function. Usually a focus on the cellular level. Chemical reactions जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, यूजुअली सेलुलर लेवल में एक सेल किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से फंक्शन करेगा ताकि लाइफ उसमें चले, इन सारे प्रोसेस, इन सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस को, दैट वी कॉल इट एज बायोकेमिस्ट्री. Biological engineering, the attempt to create products inspired by biological systems or to modify and interact with the biological systems. वैसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से इंस्पायर्ड हो, या फिर ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम में ही ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ इंटरैक्शन करना, दैट इज बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग. फॉर एग्जांपल पेस मेकर हमने बनाया, दैट वर्क जस्ट लाइक एन हार्ट. सो इट इज इंस्पायर्ड विद द बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज हार्ट. पेस मेकर इज एन इंजीनियरिंग टूल, बट हार्ट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, सो इट गॉट इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द हार्ट. So that product is bioengineering, biological engineering. What we also do, we implant it into the body. So it is a modification. Then we need to know how it is interacting with the biological system. अगर ये पेस मेकर बायोलॉजिकल सिस्टम हम डाल दे और वो काम ना करे, कुछ उसको इफेक्ट करे, then that is going to harm the organism. So we need to study the biological system, how it is interacting. So that all thing comes under biological engineering. जैसे आइज में लेंस लगाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है, देन वी इम्प्लांट रॉड इन द लेग और हैंड instead of bones. So all these are what? Biological engineering. Bioinformatics, the use of information technology for the study, collection and storage of genomic and other biological data. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टडी, कलेक्शन, जेनोमिक स्टोरेज के लिए और अदर बायोलॉजिकल डाटा के स्टोरेज के लिए करना. मतलब जो भी बायोलॉजिकल डाटा है उसको कैसे हम स्टोर करें, उसके लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. जैसे हम बहुत सारा काम करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जैसे एक ड्रग किस तरह से बॉडी के साथ में इंटरैक्ट करेगा. दिस सेव्स अ लॉट्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम. अगर हम उसे लैब स्केल में करेंगे, वेट लैब में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन वी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन chemical reactions or experiments. But if we do it on the in the system, we get how the products are interacting, then we can very easily find out the lead product and then we can do the experiment with the lead product only. Otherwise we have to do the same experiment with n number of products and we are going to waste all those money and time. So it is economic and time efficient. बायोमैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मैकेनिक्स चल रहा है, उसके स्टडी को कहते हैं बायोमैकेनिक्स. बायोमेडिकल रिसर्च, द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज. हेल्थ और डिजीज के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, दैट इज बायोमेडिकल रिसर्च. नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस by applying the theories and methods traditionally employed in the physical sciences. फिजिकल साइंसेस में जो मेथड्स या थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ना, दैट इज बायोफिजिक्स. जैसे ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करना, माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना,
फिर बहुत सारे ऐसे इमेजिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके और बॉडी के बारे में स्टडी करना, ऑल दिस थिंग्स आर बायोफिजिक्स. Next is biotechnology, the study of the manipulation of living matter including genetic modification and synthetic biology. अब लिविंग मैटर का मैनिपुलेशन करने के स्टडी को वी कॉल बायोटेक्नोलॉजी. ये मैनिपुलेशन इट इंक्लूड्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी. Genetic modification in the sense, suppose there is an area which is flooded area. So what we do for growing the paddy, we take out the normal gene and we insert the flood resistant gene into the paddy and we grow it there. Then what happens if there is flood also, then that paddy is not destroyed. If there is a drought area, we inject the drought resistant gene into the paddy, then it is not affected with the drought. So with the manipulation of these genetic materials, we are going to grow our paddy. So these all things are done in the biotechnology. Synthetic biology. Synthetic biology is research integrating biology and engineering. Construction of biological functions not found in nature. मतलब सिंथेटिकली उसे बनाना, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस नेचर में नहीं हैं उन्हें बनाना. For example, we make artificial limb, we make pacemaker, we make hearing aids. All these things are synthetic biology. Cell biology. The study of the cell as a complete unit and the molecular and chemical interactions that occur within a living cell. एक लिविंग सेल के अंदर में जो भी मॉलिकुलर और केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं उस पूरे सेल को एज अ होल यूनिट स्टडी करना, दैट इज सेल बायोलॉजी. Next one is conservation biology, the study of the preservation, protection or restoration of the natural environment, natural ecosystems, vegetation and wildlife. वो ब्रांच ऑफ साइंस जो नेचुरल इकोलॉजी को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को रिस्टोर करने के लिए हमें नॉलेज देती है, दैट ब्रांच इज नोन एज कंजर्वेशन बायोलॉजी. It is one of the important field of biology because in the current scenario, preservation of nature and ecology is a major concern. Because in today's life, nature has been disturbed a lot, causing severe problems. तो उसको कैसे प्रिजर्व करें उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, that is conservation biology. Cryobiology, the study of the effects of lower than normally preferred temperatures on living beings. जो नॉर्मल टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर हो उसमें उस पर लिविंग बींग्स का क्या असर होता है. जैसे अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में अगर कुछ डालते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, देन द सेल गेट्स अरेस्टेड इन दैट स्टेट, उसी स्टेट में वो अरेस्ट हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल क्रायोबायोलॉजी. नैनोबायोलॉजी, the application of nanotechnology in biological research and the study of living organisms and parts on the nanoscale level of organization. Nanobiology is application of nanotechnology. Nanotechnology is 10 to the power minus 9 meters. इतने स्मॉल लेवल तक के बायोलॉजिकल रिसर्च को यूज़ करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो इतने स्मॉल स्केल के भी जो मटेरियल्स होंगे उनको स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज नैनोबायोलॉजी. Pharmacology, the study of the interactions between drugs and organisms. ड्रग्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दैट पार्ट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू ट्रीट इट और हाउ इट इज़ गोइंग टू harm it, all these things we study in the pharmacology. Quantum biology, the study of the role of quantum phenomena in the biological process. Biological processes में quantum phenomenon का क्या use है, that we study in the quantum biology. Structural biology, a branch of molecular biology, biochemistry and biophysics concerned with the molecular structure of biological macromolecules. Biological macromolecules हैं जो हैं उनके बारे में molecular biology, biochemistry और biophysics से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं, that is structural biology. जो भी biological macromolecules, they are the basic structural components. So उसका जो भी molecular biology है या वो branch of molecular biology या biochemistry या biophysics जो कि biological macromolecules के molecular structure के बारे में study करे, that is structural biology.
Theoretical biology, the branch of biology that employs abstractions and mathematical models to explain biological phenomena. मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जो कि मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस या मॉडल्स को यूज़ कर रहा है टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेना. जैसे बायोलॉजी में जो फेनोमेना हो रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिक्स. जैसे अगर कोई भी चीज़ है उसको हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, ऑल दिस थिंग्स वी यूज़ टू फाइंड आउट द explain the biological phenomena. Suppose if you make a drug, we try it on 1%, 10%, 100%, maybe 1,000%. But how do we get an implication that it will be applicable for millions of people? And it can be given to all the peoples. For that, we do the mathematical calculations or the statistical calculations. So in that, we use this theoretical biology for applying before the population. So that's all for today, and in the next class we will be studying about how the use of engineering in biology, how biology is used in engineering, and various other facts related to it. That's all for today. Thank you.